राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम भारतीय इतिहास जो कलिंग के राजा चेदी वंश के खारवेल के बारे में पढ़ेंगे और खारवेल के अभियानों के बारे में विस्तृत चर्चा तथा विस्तृत वर्णन है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो अक्षय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद। कलिंग का राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल ये चेदी वंश के राजा थे और खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख जो उदयगिरी पूरी उड़ीसा की पहाड़ों में मिला था और इस वंश को महामेघवान वंश भी कहा गया है, क्योंकि महामेघवान चेदी वंश का प्रथम शासक था, खारवेल दूसरा था तथा कुदेब तीसरा था और पातालपुरी ग्वालियर कुदेब का था। तो खारवेल हाथी गुफा अभिलेख उसके शासन के 13 वर्ष की घटनाओं का क्रमबद्ध प्रशस्ति है। अभिलेख उसके शासन के 13 वर्ष की घटनाओं की जानकारी मिलती है, 13 वर्ष की जानकारी मिलती है। और हाथी गुफा अभिलेख खारवेल को राजऋषि, कलिंगाधिपति, भिक्षु सम्राट, धर्मराज आदि कहा गया है। पहले 5 लाख मुद्रा खर्च करके खारवेल ने अपनी राजधानी कलिंग का निर्माण किया। पहले वर्ष 5 लाख मुद्रा खर्च करके कलिंग का निर्माण किया। दूसरे वर्ष उसने दक्षिण में मुशिक नगर तक आतंक मचाया और वहाँ उसमें शासक था सातकर्णी प्रथम, जो कि सातवाहन वंश का था। चौथे वर्ष जैन तीर्थंकर विद्याधर की रक्षा के लिए भोजकों तथा रठिकों के विरुद्ध अभियान किया। 5वें वर्ष में तनसूली में एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया और नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजाओं ने किया था। 8वें वर्ष उत्तर भारत में गोरथी पर्वत को पार कर यवन राजा दिमित को पराजित किया। ये बहुत मोस्ट है। गोरथी पर्वत को पार कर यवन राजा दिमित को पराजित किया। 9वें वर्ष उत्तरी भारत की विजय के उपलक्ष्य में 38 लाख रुपए खर्च करके महाविजय प्रसाद बनवाई। और 10वें वर्ष गंगा घाटी में अभियान, ये भी मोस्ट है। गंगा घाटी में 10वें वर्ष किया था अपने शासन के, जबकि 13 वर्ष की घटनाओं का उल्लेख है। शासन के 11वें वर्ष खारवेल ने दक्षिणी भारत के तमिल देश संगठन को पराजित किया। तमिल देश के 3 राज्यों का संघ था, उसको पराजित किया तथा पिथुर नगर को ध्वस्त कर दिया था। 12वें वर्ष सैन्य अभियान मगध नरेश बहसमित्री को परास्त किया, क्योंकि 300 वर्ष पूर्व कलिंग के जिन प्रतिमा नंद राजाओं ने ले गए थे वो वापस लेकर आया था। और 12वें वर्ष के दूसरे अभियान में, यानी 12वें वर्ष 2 अभियान हुए। पहला हुआ मगध, दूसरे अभियान में पांड्यों की राजधानी पर जल व थल मार्ग से आक्रमण किया था और ये उसका अंतिम सैन्य अभ्यास था। और राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष उदयगिरी में 19 और खंडगिरी में 16 सहित कुल 35 गुफाओं का निर्माण किया। भिक्षुओं के आवास हेतु और उदयगिरी में रानी गुफा, खंडगिरी में अनंत गुफा उत्कृष्ट भित्ति चित्र हैं। और चित्रकला की दृष्टि से ओटकोटी के उदयगिरी की रानी गुफा के अलावा गणेश गुफा, हाथी गुफा और स्वर्गपुरी गुफा भी हैं। और खारवेल राजा ये जैन धर्मावलंबी थे। तो ये था खारवेल। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।